जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म महतो सर फैक्ट्स में। आज हम लोग बात करेंगे शब्द विवेक के बारे में। पिछले कक्षा में हमने देखा था विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है और विलोम शब्द कैसे क्या होता है, वो सारे चीज बारे में हमने देखा था। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि हमने विलोम शब्द के ऊपर आप लोगों को 25 एमसीक्यू करवाया था। और आज जो है सबसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। और आज हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि शब्द एक जैसे होते हैं और लेकिन शब्दों में जो थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, वो अंतर के बारे में हमको समझना है। और समझने के बाद हमको क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, जैसे सपोजिटेड एग्जांपल मान लीजिए कि अपराधी और पाप, दोनों शब्द एक ही के जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो वही हम लोग देखने वाले हैं आज कि शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर कैसे होता है। और इसके बाद ज्यादा समझेंगे नहीं, थोड़ा सा समझेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर 25 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। शब्द विवेक पर देखिए, शब्द विवेक क्या होता है। देखिए, समान प्रतीत होने वाले कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देते हुए प्रतीत होते हैं। उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। यह शब्द परिभाषी जैसे लगते हैं, यानी कि एक समान जैसा प्रतीत होने वाले, एक समान जैसा प्रतीत होने वाले जो शब्द होते हैं मेरे भाई, सबका अर्थ क्या होता है, सब समान अर्थ देते हैं। लेकिन वो सब लगता है कि सबका अर्थ क्या है, समान है, लेकिन उनमें क्या होता है, उसका अर्थ जो होता है वो थोड़ा होता है। और ये जो शब्द होता है, ये शब्द जो होता है क्या बोलते हैं, परिभाषित शब्द जैसा लगता है। जैसे परिभाषित शब्द में नहीं होता है, क्या बोलते हैं कि जल का परिभाषित शब्द की बात किया जाए तो जल का परिभाषित शब्द पानी, नीर। तो उसी तरीका से जो है हम लोग शब्द विवेक जो है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। और उसको समझेंगे। जैसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पर अपराध और पाप। देखिए, अपराध और पाप सुनने में दोनों एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, अपराध का मतलब होता है कानून का उल्लंघन करना। अपराध जो करता है व्यक्ति, वो कानून का नियमों का करता है, उल्लंघन करता है। और पाप क्या होता है कि पाप का मतलब जो होता है मेरे भाई, क्या कि समाज में क्या करना, समाज के नियमों का उल्लंघन करना, यानी समाज के जो नियम है उसके बारे में, उसके नियम जो होता है उसको नियम को नहीं मानना। एक और एग्जांपल देखिए, बेटी और लड़की। बेटी का मतलब क्या होता है और लड़की का मतलब क्या होता है। तो मेरे भाई, बेटी का मतलब हो गया अपना खुद की, और लड़की का मतलब हो गया किसी और की। अगला क्वेश्चन देखिए, पुत्र और लड़का। देखिए, पुत्र का मतलब होता है अपना बेटा, पुत्र का मतलब क्या होता है, अपना बेटा। और लड़का का मतलब होता है किसी का भी लड़का। ठीक है, अब समझते हैं उपहास और परिहास। उपहास के मतलब हो रहा है कि दूसरे द्वारा क्या बोलते हैं, दूसरा लोग हमारा क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उपहास का मतलब होता है कि दूसरे लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन परिहास का मतलब होता है क्या, कि हंसी मजाक करना। अब देखिए, अर्पण और दान, आपको कभी कभी सुनने को मिला है कि अर्पण कर दीजिए या दान दे दीजिए। अर्पण और दान, देखिए अर्पण और दान में क्या अंतर होता है। देखिए, अर्पण का मतलब होता है देना या सौंपना। अर्पण का मतलब क्या होता है, देना या सौंपना, मतलब उसको दे दी है या सौंप दी है कुछ समय के लिए। लेकिन दान का मतलब होता है कि जब उसको हम लोग दे दिए तो उसको वापस लेने की बात ही नहीं, वो दे दिए तो उसके बारे में क्या करना है, भूल जाना है। लेकिन अर्पण का मतलब होता है कि जो हम उसको सौंपे हैं वो हम वापस क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब देखिए, अवस्था और आयु। अवस्था क्या होता है और आयु क्या होता है। देखिए भाई, पैदा होने से अब तक की आयु, यानी कि जब तक से हम लोग पैदा हुए और तब अब तक की जितनी भी आयु है, वो सारी आयु क्या बोलते हैं, अवस्था कहलाती है। और आयु क्या बोलते हैं, आयु मतलब पूरे जीवन की जितनी भी हमारे क्या होता है, एज होता है। पूरे जीवन की जितनी भी हमारा एज होता है उसको हम लोग आयु बोलते हैं। ये अवस्था और आयु में अंतर होता है। अब देखिए, अनिवार्य और आवश्यक। देखिए, अनिवार्य और आवश्यक में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। अनिवार्य का मतलब होता है कि जिसे माना न किया जा सके, जिसे माना न किया जा सके। अनिवार्य का मतलब उसको माना ही नहीं कर सकते, वो होना है तो होना है, उसको कभी माना नहीं कर सकते। आवश्यक का मतलब होता है मेरे भाई महत्वपूर्ण। आवश्यक का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि यह कार्य डॉट डॉट, इसे माना नहीं किया जा सकता है मेरे भाई। यह कार्य फिल इन द ब्लैंक्स है, डॉट डॉट है, इसे माना नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है आवश्यक, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है जरूरी, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है अनिवार्य, और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है आवश्यक आवश्यक। तो मेरे भाई, सबसे पहले अभी हमने जस्ट बात किया कि अनिवार्य का मतलब क्या होता है और आवश्यक का मतलब क्या होता है। यानी कह रहा है कि यह कार्य डॉट डॉट, इसे माना नहीं किया जा सकता है। यानी किसको माना नहीं किया जा सकता है,
तो यानी कि जो काम अनिवार्य होता है उसे माना नहीं किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि राहुल के साथ डॉट डॉट हो जाता है मत करो वह जल्द ही गंभीर हो जाता है। यानी कि राहुल के साथ डॉट डॉट खाली स्थान है, क्या हो जाता है, वह जल्दी गंभीर हो जाता है। यानी कि राहुल क्या होता है, उसके साथ क्या मस्ती मजाक करने के बाद, मस्ती मजाक यानी कि उपहास करने के बाद जो राहुल होता है वो तुरंत गर्म हो जाता है। तो मस्ती मजाक या उपहास जो होता है भाई दूसरों के द्वारा होता है, जो दूसरों के द्वारा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उपहास, जो दूसरे के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं, उपहास। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आज आपने अच्छा कार्य किया है, इसके लिए तुम्हें डॉट डॉट दिया जाएगा। यानी कि आज आपने अच्छा काम किया है और इसके लिए आपको क्या किया जाएगा, डॉट डॉट दिया जाएगा। क्या धन दिया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा या दंड दिया जाएगा। तो मेरे भाई जो भी लोग अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन कह रहा है उसे अपने आप का विधायक होने का डॉट डॉट है। बात हम लोग बोलते हैं ना कि वो विधायक बन गया तो बड़का अपने आप को क्या बोलना है, घमंडी बन रहा है, अहंकार उसके अंदर आ गया, वो विधायक बन गया है। तो मेरे भाई अभिमान कह रहा है, अहंकार कह रहा है, मान बोल रहा है, सम्मान बोल रहा है। तो मेरे भाई उसी अपने आप का क्या है, विधायक बनने का अहंकार है कि हम विधायक हैं। मेरे भाई हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन कर रहा है कि आए हुए मेहमान का डॉट डॉट करो। भाई आए हुए मेहमान का यानी कि मेहमान अभी क्या हुए, आए हुए। बात समझिए, क्वेश्चन समझिए, बोल रहा है कि आए हुए मेहमान का डॉट डॉट, यानी कि वाक्य को समझिएगा तो आप लोग क्या बोलते हैं, सही आंसर लगा सकते हैं, अन्यथा जल्दबाजी में क्या हो सकता है, गलती हो सकता है। देखिए क्योंकि देखने में अभिनंदन भी किया जाता है, आदर भी किया जाता है, स्वागत भी किया जाता है, लेकिन उपहास नहीं किया जाता है। यानी कि उपहास मतलब उसके साथ मस्ती मजाक आया, उसके साथ कुछ उपहास कर दिए, अभी नहीं तुरंत या उसके साथ उपहास नहीं किया जाता है, बाद में किया जाता है। तो मेरे भाई सबसे पहले कह रहे हैं कि आए हुए मेहमान का मतलब जो मेहमान आया उसका सबसे पहले क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभु से डॉट डॉट करो कि पिताजी जल्दी ठीक हो जाए, यानी कि पिताजी का स्वास्थ्य सही हो जाए। प्रभु से डॉट डॉट यानी प्रभु से खाली स्थान करो कि पिताजी जल्दी स्वस्थ हो जाए। मेरे भाई प्रभु से क्या करना है, आराधना करना है, अनुरोध करना है, आग्रह करना है या प्रार्थना करना है। मेरे भाई भगवान से हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे पिताजी जो क्या है जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों के सामने, माँ का प्यार खाली स्थान होता है। माँ का प्यार खाली स्थान होता है मेरे भाई, अमूल्य होता है, बहुमूल्य होता है, मूल्यवान होता है या क्या बोलते हैं, कीमती होता है। यानी कहा जाए तो माँ का प्यार का क्या बोलते हैं, कोई कीमत ही नहीं है। किसी को कोई भी माँ के प्यार का कीमत नहीं लगा सकता है मेरे भाई। तो बहुमूल्य भी नहीं होगा, मूल्यवान भी नहीं होगा और कीमती भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, माँ का जो प्यार होता है मेरे भाई वो अमूल्य होता है। यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुम डॉट डॉट समझाने पर भी नहीं समझते। आज लोग बोल चल के भाषा में तुम मूर्ख हो क्या, तुमको बार बार समझा रहा हूं, समझाने पर भी समझते नहीं हो। यानी क्या हमारा आ रहा है, मूर्ख आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी हमारा क्या है मेरे भाई, सही है। कोई भी बात हुआ तुम मूर्ख होगा, तुमको कितना बार समझाया समझ में नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास एक ऐसा खाली स्थान सकता है जिससे वो फेंक कर क्या कर सकता है, मार सकता है। यानी कि उसके पास एक ऐसा डॉट डॉट होगा, यहाँ पर खाली स्थान हो सकता है जिससे वो क्या कर सकता है, फेंक कर मार सकता है। यानी क्या हो सकता है मेरे भाई, शस्त्र हो सकता है, अस्त्र हो सकता है, हथियार हो सकता है या बंदूक हो सकता है। तो बंदूक को हम लोग फेंक कर नहीं मारते हैं, हथियार में कोई से बहुत सारा हथियार होता है, शस्त्र मतलब कुछ, यानी उसके पास एक ऐसा अस्त्र हो सकता है। क्या हो सकता है, एक ऐसा अस्त्र हो सकता है जिससे वो क्या कर सकता है, फेंक कर मार सकता है। तो यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई,
बी हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें इस कार्य की खाली स्थान है, तुम्हें इस कार्य की खाली स्थान है, क्या है भाई? आज्ञा है, आदेश है, अधिकार है कि अनुमति है? तो मेरे भाई क्वेश्चन को पढ़ने से मानो तुम्हें इस कार्य की अनुमति है, तुम्हें इस कार्य की अनुमति है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है उस वृक्ष की खाली स्थान बहुत घनी है। भाई उस वृक्ष की खाली स्थान क्या है? बहुत घनी है, यानी क्या? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है परछाई, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है छाया, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है क्या? पतिया, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है शाखाएं। तो मेरे भाई उस वृक्ष की जो छाया है वो क्या है? बहुत घनी है। उस वृक्ष की छाया में कोई भी धूप नहीं आ सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मैं अपने छोटी बहन से खाली स्थान रखता हूं। भाई मैं अपने छोटी बहन से खाली स्थान रखता हूं। क्या रखता हूं? प्रेम रखता हूं, प्यार रखता हूं, स्नेह रखता हूं, क्रोध रखता हूं। तो मेरे भाई मैं अपने छोटी बहन से प्यार करता हूं, ये भी नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। क्या हम लोग अपने छोटे भाई बहनों से क्या रखते हैं? स्नेह रखते हैं। क्या रखते हैं? स्नेह रखते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कर रहा है यह राम की डॉट डॉट है। यह राम की क्या है? डॉट डॉट है, यानी क्या है भाई? यह राम की मेरे भाई लड़की है, लड़का है, पुत्र है या पुत्री है? तो भाई यह राम की यानी कि उसकी क्या है? पुत्री है। यह राम की क्या है? पुत्री है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं आपको अगला क्वेश्चन पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि वह खाली स्थान है, उसे कानून क्या नियमों का क्या किया है? उल्लंघन किया है। तो मेरे भाई हमने आपको पहले ही, जब हम आपको समझा रहे थे कि शब्द विवेक में सूक्ष्म अंतर क्या होता है, तो पहले ही बताया था। अपराध और पाप में अंतर बताया था। यानी कि जो कानून के नियमों को उल्लंघन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपराधी बोलते हैं। या और जो क्या बोलते हैं कि जो समाज के नियमों का उल्लंघन करता है वो क्या होता है? पापी होता है, यानी पाप करता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में? यानी क्या? वह अपराधी है, उसने कानून के नियमों का क्या किया है? उल्लंघन किया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भगवान बुद्ध ने कहा था खाली स्थान के कारण है ही दुखों का। भाई भगवान बुद्ध ने कहा था, कौन सा कारण है दुखों का? लोभ का कारण है, तृष्णा का कारण है, कि लालच का कारण है, कि ईर्ष्या का कारण है? तो मेरे भाई भगवान बुद्ध ने कहा कि तृष्णा ही क्या है? तृष्णा ही दुखों का कारण है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा मेरे भाई? सही होगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 16 से 30 तक दिए गए शब्द युग्म में उचित अर्थ के लिए सही विकल्प चुनिए। चयन कीजिए। शब्द विकल्प यानी कि क्या बोलते हैं? क्या है? शब्द का युग्म है, देखने में लग रहा है एक समान, देखने में क्या लग रहा है? एक समान, लेकिन उसका जो शब्द विवेक है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा से क्या करना है? चूज करना है। देखिए भाई अनिल और अनल। अब अनिल जो होता है वो किस चीज का परिभाषित शब्द होता है, और अनल जो होता है वो किस चीज का परिभाषित शब्द होता है? सबसे पहले इसको समझते हैं। तो मेरे भाई अनिल जो होता है वो हवा का परिभाषित शब्द होता है, और अनल जो होता है वो आग का परिभाषित शब्द होता है। अनिल जो होता है वो हवा का परिभाषित शब्द होता है, और आग जो होता है क्या बोलते हैं? आग का परिभाषित शब्द होता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, बारी बारी से ऑप्शन क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं। जिसमें हवा और आग होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में हवा और आग है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बात समझ में आ गया? ये शब्दों का युग्म है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, कह रहा है कि अधम और अधर्म, अधम और अधर्म, ठीक है? में कह रहा है कि इसका बता रहे हैं अधम क्या होता है, अधर्म क्या होता है मेरे भाई। तो अधम का मतलब सबसे पहले समझते हैं कि क्या बोलते हैं कि अधम का मतलब क्या होता है? अधम का मतलब होता है मेरे भाई नीच। अधम का मतलब क्या होता है? नीच होता है। और अधर्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पाप होता है। अधम का मतलब क्या होता है? नीच होता है। और अधर्म का मेरे भाई क्या होता है?
पाप होता है। अधर्म का क्या होता है मेरे भाई? पाप होता है। तो बारी बारी से ऑप्शन चेक करते हैं, जिसमें नीच और पाप होगा वही हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बोल रहा है जय पराजय, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है पराजय जय, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है नीच पाप, यानी कि यही जो होगा हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अधर्म का अर्थ होता है नीच और अधर्म का अर्थ होता है पाप। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह रहा है, इत्र और इतर। इत्र और इतर में क्या अंतर है? यानी कि इत्र और इतर बोल रहा है मेरे भाई। इत्र का मतलब क्या होता है और इतर का मतलब क्या होता है, इसके पहले समझते। इत्र का मतलब क्या होता है? सुगंधित होता है। इत्र का मतलब क्या होता है? सुगंधित, जिसको हम लोग परफ्यूम को क्या बोलते हैं? इत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट या परफ्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? इतर बोलते हैं। इतर सॉरी इत्र बोलते हैं। और इतर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? दूसरा होता है। इतर का मतलब क्या होता है? दूसरा होता है। यानी कि सुगंधित और दूसरा जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं सुगंधित और दूसरा ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा मेरे भाई? सही होगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृपण और कृपाण में क्या अंतर है मेरे भाई? कृपण और कृपाण में क्या अंतर है मेरे भाई? सबसे पहले समझते हैं कृपण का मतलब क्या होता है और कृपाण का मतलब क्या होता है। जब उसके बारे में हम लोग समझ जाएंगे तो अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो मेरे भाई कृपण का जो मतलब होता है वो होता है कंजूस। कृपण का जो मतलब होता है वो होता है कंजूस होता है। और कृपाण का जो मतलब होता है वो होता है तलवार होता है। बात समझ में आया? यानी कि कृपण का जो मतलब होता है क्या होता है? कंजूस होता है। और कृपण का मतलब जो होता है वो तलवार होता है। यानी कि जिस ऑप्शन में कंजूस और तलवार होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर ए व्यंग कंजूस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई कंजूस व्यंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है तलवार कंजूस नहीं होगा। क्या बोल रहा है? कंजूस और तलवार। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया मेरे भाई? सही हो गया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग सामने बोल रहा है कि कुल और कुल, यानी कि एक हर्षिकार कुल है और एक दीर्घिकार कुल का है। बोलते हैं ना आदमी क्या हो गया हर्षिकार दीर्घिकार की मतलब गलती होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मेरे भाई। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। समझ में आया कि कुल और कुल में क्या अंतर होता है? कुल और कुल में क्या अंतर होता है मेरे भाई? सबसे पहले आते हैं हम लोग समझते हैं। देखिए जो हर्षुकार कुल होता है उसका मतलब होता है वंश होता है। जो हर्षुकार कुल होता है उसका मतलब वंश होता है। और इस कुल का मतलब जो दीर्घिकार होता है उसका मतलब क्या होता है? किनारा। यानी कि जो हर्षव वाला यानी कि जो ऐसे रहेगा उसका मतलब क्या होता है? वंश। और जो ऐसे उल्टा रहेगा उसका मतलब क्या होता है? किनारा। तो यानी देखते हैं हमारा क्या वंश और किनारा बन रहा है। क्या बन रहा है? वंश और किनारा बन रहा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है किनारा वंश नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है वंश और किनारा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रम और क्रम में क्या अंतर है? क्रम और क्रम में क्या अंतर है? बात समझिए, क्रम और क्रम में क्या अंतर है? यानी कि क्रम जो होता है हमारा काम होता है। क्रम जो होता है वो क्या होता है? क्रम का मतलब काम होता है। और क्रम जो गिनती की संख्या होती है चरण, इसको हम लोग क्रम को हम लोग चरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरण बोलते हैं। चरण बाई चरण, यानी कि काम और चरण जो ऑप्शन में होगा, काम और चरण जो ऑप्शन में होगा मेरे भाई वही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए काम दाम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी दाम काम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? काम और चरण जो है ये क्या होगा? सही होगा। चरण काम नहीं होगा। इस चीज को अच्छे से समझिएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो आपका जो है नंबर क्या हो सकता है? कट सकता है। तो अच्छे से शब्द विवेक या शब्द में जो सूक्ष्म अंतर है उसको अच्छे से समझ के कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा भी चूक होगा ना आपकी वहां पर गलती हो सकती है। तो इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अश्व और असम, अश्व और असम में क्या अंतर है मेरे भाई? अश्व और असम में क्या अंतर है? तो सबसे पहले समझते हैं कि अश्व का मतलब क्या होता है और असम का मतलब क्या होता है मेरे भाई। तो देखिए अश्व का जो मतलब होता है मेरे भाई वो होता है घोड़ा होता है। अश्व का जो मतलब होता है वो घोड़ा होता है। और असम का जो मतलब होता है वो होता है पत्थर। असम का जो मतलब होता है वो क्या होता है? पत्थर। यानी कि हमारा जिस ऑप्शन में घोड़ा और पत्थर होगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा मेरे भाई? सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है घोड़ा और शिकारी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? घोड़ा और पत्थर। यानी कि हमारे जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्या होगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह आ रहा है, कह रहा है कि अली और अली, एक हर्षिकार और एक दीर्घिकार है मेरे भाई। अली और अली में बोल रहा है क्या अंतर है? अली और अली में क्या अंतर है? सबसे पहले हर्षिकार वाले अली के मतलब समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या समझते हैं, दीर्घिकार वाले अली के बारे में समझते हैं। तो एक अली का मतलब होता है मेरे भाई, जो हर्षिकार जो अली होता है उस अली का मतलब होता है भौरा। क्या होता है? भौरा होता है। क्या होता है? भौरा, भौरा, ठीक है। और एक अली का मतलब होता है मेरे भाई सखी। एक अली का मतलब क्या होता है? सखी। बात समझ में आ रहा है? एक अली का मतलब यानी कि जो हर्षिकार वाला अली है उसका मतलब भौरा होगा, और दूसरा जो दीर्घिकार वाला अली है मेरे भाई उस अली का मतलब क्या होगा? सखी होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो देखते हैं, भौरा और सखी, यानी जो भौरा और क्या होगा, भौरा और सखी जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? सही है मेरे भाई। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। और सम और सम में बोल रहा है क्या अंतर है? सम और सम में बोल रहा है क्या अंतर है मेरे भाई? यानी कि एक क्या है? तलाबी सा, और एक क्या है? दंती सा है। एक क्या है? तलाबी सा, और एक वो क्या है? दंती सा है। बोल रहा है कि और क्या बोलते हैं, सम और सम में क्या अंतर होता है? एक सम का मतलब होता है इसका पहले मतलब, यानी कि शब्दों के पहले जब तक से हम लोग मतलब नहीं समझेंगे, शब्दों के पहले अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक से हमसे ये होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले शब्दों का अर्थ समझेंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शन क्या करेंगे? टिक करेंगे। देखिए भाई, एक सम का मतलब होता है शांति। एक शब्द का मतलब क्या होता है? शांति होता है। और एक सम का मतलब क्या होता है? बराबर। एक सम का मतलब क्या होता है? बराबर। यानी कि जिस ऑप्शन में शांति और बराबर होगा वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बारी बारी से देखते हैं। वन और शिव नहीं होगा, लय और विभाजन नहीं होगा, बाण और बराबर नहीं होगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी बच गया वो क्या हो गया मेरे भाई? सही हो गया। चलते हैं हम लोग ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25 पर। और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास को खत्म करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और समझ में आ रहा है तो आप अपना कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीका से आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होने वाली है, चाहे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सैनिक विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो सारा चीज इस चैनल पर मिलेगा। चाहे मैथ्स मिल जाएगा, इंटेलिजेंसी मिल जाएगा, उसके बाद क्या बोलते हैं कि जीके जीएस के मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, सारे सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है मेरे भाई। इसलिए मौका छूट ना जाए, आप चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई, स्वर्ण और स्वर्ण में क्या अंतर है? स्वर्ण और स्वर्ण में क्या अंतर है मेरे भाई? स्वर्ण और स्वर्ण मतलब एक स्वर्ण बोल रहा है कि स्वर्ण और स्वर्ण में क्या अंतर है मेरे भाई? देखिए, एक स्वर्ण का मतलब होता है सोना। एक स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना। इस स्वर्ण का मतलब क्या हो जाएगा? सोना। और इस स्वर्ण का जो मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जाति होता है। क्या होता है? जाति होता है। यानी कि एक जाति होता है। स्वर्ण और स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना होता है। यानी कहा जाए एक और क्या बोलते हैं कि कहा जाए तो हमारा जो ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि एक स्वर्ण का मतलब सोना होता है और एक स्वर्ण का मतलब एक जाति होता है, एक स्वर्ण जाति होती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और हम लोग मिलते हैं जल्द ही आप लोगों से नए क्लास में नए टॉपिक के साथ और नए जोश जुम्मन के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।